गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही ब्लेस्ड और पुराने संगत के सत्संग भी शेयर किए जाते हैं। संगत जी, अगर आप सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर अपना सत्संग साफ आवाज में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी सत्संग हम सुनते हैं हमें अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं 1 मिनट या 5 मिनट में हमसे ही रिलेटेड प्रॉब्लम सिचुएशन किसी और संगत ने भी गुरु जी का शुक्राना करते हुए बताई होती है। तो आज के सत्संग में गुरु जी महाराज ने आपको एक ब्लेसिंग्स दी है, और वो ब्लेसिंग्स हैं आपकी आइज़ की। अगर आप या आपके साथ कोई भी रिलेटेड इंसान अपनी आंखों से परेशान है, रोशनी से कुछ भी है, तो आज का सत्संग उनके लिए है। आज उनको उनकी आंखों के लिए ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और गुरु जी महाराज बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि अपनी आंखों का ध्यान रखो। और अगर कोई बैक पेन से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसको बैक पेन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सत्संग उनके लिए और आपके लिए है, ठीक है। और ये देख लीजिएगा, आप जैसे ये सत्संग सुनेंगे और उसके बाद आपने एक उपाय करना है। जो गुरुजी महाराज की जोत का बचा हुआ ऑयल होता है ना, तेल वगैरह जिसकी भी आप जगाते हो, उससे हल्का सा वहाँ पे मसाज करना, वहाँ पे भी आपको फ़र्क मिलेगा। और गुरुजी महाराज का अगर आप सत्संग में नहीं जा पा रहे हो, तो जो भी आप लंगर गुरुजी महाराज को भोग लगाते हो वो खाओ, और गुरुजी महाराज को अपनी अरदास मन में बोल के नहीं ज़रूर करना। उनको तो वैसे पता है आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने सत्संग क्लिक किया है तो आपकी आंखें और बैक पेन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, वो संगत जो अपने हस्बैंड के साथ फॉरेन में शिफ्ट होना चाहती है, आज का सत्संग भी उनके लिए है। तो गुरुजी महाराज आपको कह रहे हैं कि अपना वीज़ा तैयार रख, अपने पति की टेंशन छड़। तो इसका मतलब है दोनों मियाँ बीबी जो भी हो, आप बाहर जाने के चांसेस आपके 110% महाराज जी की तरफ से बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेलीपैथी है। टेलीपैथी जब हो रही थी तब मैंने इसको इग्नोर किया, मगर आज जब मुझे सत्संग प्राप्त हुआ सेम टेलीपैथी का, तब मुझे लगा कि हाँ, कोई संगत जरूर है जो अपने हस्बैंड के साथ बाहर शिफ्ट होना चाहती है फॉरेन। तो अगर कोई भी संगत आपके नोन में है, आप नहीं शिफ्ट होना चाहते, फलाना कोई बंदा है, आपकी दोस्त है जो शिफ्ट होना चाहती है, उसके लिए सत्संग आज का है। गुरुजी महाराज ने रिकॉर्ड करवाया है, तो उन तक सत्संग ये साझा करें, ताकि वो सुन के भी ब्लेसिंग्स जो हैं, जो आंटी जी की महाराज ने पूरी की, आपकी भी जो ब्लेसिंग्स है आपको भी मिले, आप भी फॉरेन में अपने पति के साथ जाएं। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हेलो शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी के शुक्राना से जितने भी शेयर किए जाएं उतने ही कम है। तो संगत जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा प्यारा सत्संग ये है, ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल मुझसे बात तक नहीं करते थे, लेकिन जब से गुरु जी के चरणों में लगी हूँ तब से मेरे पति अंकल मुझसे और मेरे बच्चों से बात करते हैं। और संगत जी, आप मान नहीं सकते गुरु जी की इतनी कृपा है हमारे घर पर कि पहले से सब कुछ सब ठीक है। नहीं तो वह पहले हमारे से इतना झगड़ा करते थे। अब गुरुजी की इतनी कृपा है कि सब ठीक है। वो तो हमें छोड़ने पर भी आए हुए थे और हमसे बात तक नहीं करते थे। अब गुरुजी की कृपा से बात भी करते हैं और बैठते भी हैं संगत जी। और गुरुजी की इतनी कृपा है गुरुजी, क्या बोलूं मैं। और एक चमत्कार ये है कि संगत जी, मेरे पति अंकल शाम को घर जब आए तब अपनी बाइक लगाना घर में भूल गए और सड़क पर पूरी रात बाइक लगी रही और हमारी दुकान का लॉक भी खुला रहा। ये गुरुजी का इतना चमत्कार हुआ कि हमारी दोनों की दोनों चीजें ठीक रही। गुरुजी की कृपा से हमारी बाइक भी ठीक वहीं की वहीं लगी रही और दुकान का लॉक भी खुला रहा और हमारी एक भी चीज का नुकसान नहीं हुआ। गुरुजी ने इतनी कृपा की कि हमारी दोनों की दोनों चीजें बची रही। गुरुजी की कृपा से हमारा इतना चमत्कार हुआ कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी को इतना शुक्राना शुक्राना करो उतना ही कम है। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी को इतना शुक्राना करो उतना ही कम है। और गुरुजी, तो साध संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग यही पर विराम करती हूँ। सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की लाडली बेटी सोना के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जब मैं उठी तो मेरी आई स्वोलन थी, और उसके अंदर मुझे थोड़ा सा ऐसा रेडनेस सी नज़र आ रही थी। थोड़ी सी मुझे लगा इन्फेक्शन हुआ है, इचीनेस भी थी। लेकिन मेरे पास गुरु महाराज का मैंने जल प्रसाद अपनी आई में डाला, और विद इन 2-3 आवर्स जो रेडनेस थी और इचीनेस थी और स्वेलिंग थी वो सब ठीक हो गई। बिल्कुल मेरी आई ठीक हो गई। मेरी डॉटर के साथ भी ऐसा सेम हुआ था कुछ दिन पहले, कि वो उठी तो उसकी जो राइट आई है उसमें पिंक मेरे को ऐसा ह्यूज से नज़र आए।
बट मैंने गुरु महाराज का जो जल प्रसाद है उससे उसकी आइज़ वॉश कराई और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका वो भी ठीक हो गया। तो बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरे ब्रदर इन लॉ का है। एक्चुअली उनको बैक में बहुत पेन थी और उनको थोड़ा सा मूवमेंट में भी दिक्कत दे रही थी बैक पेन। बट गुरु महाराज के जब वो सत्संग में गए तो उनको सेवा ही मिली कि जिसमें उनको बैक मूव करनी है। और उसके जब सत्संग ख़त्म हुआ, उनकी सेवा ख़त्म हुई, उसके बाद उनका बैक का जो पेन है वो भी ठीक हो गया। सो गुरु महाराज कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। मैं तहे दिल से गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज मैं बैकयार्ड में गई तो मुझे एक कबूतर के बहुत सारे पंख और उसके कुछ पार्ट्स मिले। पता नहीं कौन से एनिमल ने उसको कबूतर को मारा, बट गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा कष्ट है तेरे ऊपर। और पता नहीं गुरु महाराज ने कौन सा बड़ा कष्ट काटा। बस गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और सॉरी बोलती हूँ गुरु महाराज को कि हमारे कर्म पता नहीं कैसे इतने बड़े कर्म हैं, उनको कटवाने के लिए गुरु महाराज को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। आज गुरु महाराज बोल रहे थे कि मेरी ब्लेसिंग्स तेरे पास आएंगी। आज गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज का स्वरूप, बड़े मंदिर का स्वरूप जिस पे गुरु महाराज का येलो चोले वाला स्वरूप है, वो गुरु महाराज का जो स्वरूप आया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। पता नहीं कितने सारे हमारे ऐसी कर्म हैं जो हमें तो पता नहीं कितने जन्मों के कर्म हैं जो हमने बुरे किए, लेकिन गुरु के सानिध्य में आने से वो कर्म कटवाने, कर्म काटने इजी हो जाते हैं। गुरु महाराज हमारे कितने सारे कर्मों को तो माफ़ कर देते हैं और कितने अपने ऊपर लेके हमारे कष्ट कटवाते हैं। हम उनका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। हर पल हर सांस का हमें शुक्राना करना चाहिए। हमें जो नया दिन हम देखते हैं, क्या पता वो दिन ही हमारी ज़िंदगी में नहीं था, बट गुरु महाराज वो देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। हमें पता ही नहीं कि हम किस सुरक्षा कवच में हैं। अभी जो अहमदाबाद में जो एक प्लेन क्रैश हुआ उसमें कितने लोग उस क्रैश में चले गए। एक गुरु संगत जो प्लेन बोर्ड करने वाली थी लेकिन इतने ट्रैफिक में फंसी रही और वो कर नहीं पाई। गुरु महाराज कैसे अपनी संगत को बचाते हैं और कैसे प्रोटेक्शन देते हैं। हमें तो हर चीज़ का गुरु महाराज को शुक्राना करना चाहिए। हमें पता ही नहीं कि हम किस सुरक्षा के घेरे में हैं और हमारे अराउंड गुरु महाराज ने कितना एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बना रखा है कि हमें कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसी चीज़ छू भी नहीं सकती। और मंत्र जाप जो गुरु महाराज ने दिया है वो हमारे लिए इतना बड़ा सुरक्षा कवच है, जो हम अगर अपने मन में करते रहें तो कोई किसी भी मुसीबत पहले तो आती नहीं है, अगर आए तो हम उससे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए हमें तो हर पल शुक्राना करना चाहिए गुरु महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे कृपा। आपने इस बीच मेरे बच्चों को भी संभाला, मुझे भी संभाला, मेरे पति अंकल को, मेरे परिवार को, सबको संभाला। सब लोग राजी खुशी सब अच्छे से हैं अभी और सब लोग बहुत खुश हैं। अब मेरे घर में देवर के लिए भी मैं लड़की देख रही हूँ, तो वो भी काम आप बहुत अच्छे से निपटा देंगे। होगा लख लख वारी शुक्राना, कोटि दाम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना कम है गुरु का। बहुत बहुत शुक्राना। मैं बड़े मंदिर गई थी, मुझे जाने में लेट हुआ और मंदिर के डोर क्लोज हो चुके थे, लेकिन मैंने कहा गुरु जी ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से मैं इतना लेट हो गई आपके पास आने में और मैं आपके दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि गुरु जी की कुर्सी वहाँ और गुरु जी की गद्दी वहाँ लगी हुई थी, जहाँ पर हम लोग लंगर करते हैं, लंगर हॉल में, जिसको देखकर मैं इतना खुश हो गई। मैं पहले तो ऐसे ही निकल गई, उनके आगे से मैंने देखा ही नहीं, लेकिन जब पीछे आगे बढ़ी तो मैंने कहा मैंने क्या छोड़ा। मैंने जब पीछे होकर देखा तो गुरु जी बैठे हुए हैं। मैं मतलब मेरे आंसू निकल गए वहाँ पे कि गुरु जी आपको मैं बिना लेके आगे बढ़ गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा वहीं से मैंने मस्तक अपना माथा टेका, सर को झुकाया और गुरु जी को बहुत सारा शुक्राना किया और उनसे अरदास लगाई कि गुरुपा ऐसे ही सबको अच्छे से रखना, हंसते हंसते रखना मेरे घर को। और आगे मैं निकल गई थी, लंगर प्रसाद लेकर मैं घर को आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने गुरु के दर्शन किए और वहाँ जाने के बाद तो वैसे भी सभी को असीम शांति प्राप्त होती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने गुरु जी के घर गई। वहाँ लगता है कि हम लोग अपने मायके गए हैं। जैसा सुकून मायके में मिलता है वैसा सुकून वहाँ जाके मिलता है। गुरु जी कभी खाली नहीं जाने देते। वहाँ उन्होंने मुझे दर्शन कराए, ये इसका प्रमाण है कि गुरु जी अपने बच्चों की हर खुशी हर गम का बहुत ध्यान रखते हैं। और मुझे तो पता है कि गुरुपा मेरी हर एक खुशी का बहुत ध्यान रखते हैं।
एक शुक्राना और भी करना चाहती हूँ गुरुजी का। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी कि गुरुजी मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन मुझे इस शादी में डांस करना है। और मैं इतना सारा डांस किया मैंने इस शादी में, इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय तो मैंने अपनी शादी में नहीं किया था, इतना अपनी ननद की शादी में एंजॉय किया। डांस भी किया, खाया भी, और खूब सारा एंटरटेनमेंट किया सारे लोगों के साथ मिलके, और सब लोग भी बहुत खुश थे। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु का, जो आपने मुझे इतना नचाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप सारी संगत के जीवन में ऐसे ही खुशियां भरते रहें गुरु का, जैसे मेरे जीवन में भर दी है। पहले मेरे मैं बहुत सारी चीजों से घिरी रहती थी, कभी किसी ईर्ष्या से, कभी किसी को देख कर, कभी अपने ही दुख में दुखी रहती थी, कभी हमेशा मैं अपने आप में ही वो रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, लोग इतना अच्छा करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, लोग ऐसे करते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी ये सब चीजें नहीं हैं, मेरे मन से ये सारी चीजें हट गई हैं। अभी सिर्फ मैं हूँ, मेरे गुरुजी है, मेरा परिवार है, यही सब है बस। और यही मेरी जिंदगी है। मैं इसी में सुबह मेरी गुरुजी के नाम से होती है, रात मेरी गुरुजी पे ही खत्म हो जाती है। मैं रात को गुरुजी को प्रणाम करके सोती हूँ, सुबह उठती हूँ और गुरुजी का नाम लेती हूँ। मेरे बच्चे भी गुरुजी का नाम लेते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी होती है। इस बार मेरे हस्बैंड अंकल भी गए थे, उन्होंने भी गुरुजी को अपना माथा टेका, वो भी गुरुजी को अंदर अंदर से मानना शुरू कर दिया है उन्होंने। और वो हर बार मुझसे पूछते हैं कि अब तुम्हारे गुरुजी ने क्या कहा, क्या कह रहे हैं गुरुजी। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था हांगकांग के लिए, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हें चलना है या फिर यहीं रुकना है। मैं चाहता हूँ पहले मैं चला जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने तो पहले ही बोल दिया है कि वीजा तैयार है, तुझे बाहर जाना है। तो कह रहे कि ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया है, अगर तुम्हारे गुरुजी ने बोल दिया है कि पासपोर्ट तैयार रखो तो पासपोर्ट तैयार करो, फिर तुम्हें भी जाना ही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि गुरुजी पहले से ही सारे संकेत दे देते हैं और पहले से ही राह दिखाते रहते हैं कि आगे आने वाले जीवन में तुम्हें क्या करना है। गुरुजी ने मुझे कहा पासपोर्ट तैयार करने के लिए, बाकी अभी मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं तेनू नए घर की चाबी दूंगा और बड़े मंदिर आ जाना उसको लेकर ब्लेस कराने। तो जैसे जैसे गुरुजी मुझे कहते जाएंगे मैं वैसे वैसे करती जाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो भी देंगे वो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, मेरी जिंदगी में वो आप वही देंगे जो बहुत अच्छा होगा, जो बहुत सुटेबल होगा मेरे लिए। जो नहीं जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसके लिए भी शुक्राना। और ये सत्संग बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, गुरु जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुनीता चंडीगढ़ से। यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग बृहस्पतिवार का है। बृहस्पतिवार को अमृत वेला में जब मैं सुबह उठी और मेरा मन किया, मैं मंत्र जाप पे बैठती हूँ। फिर मन में आया नहीं, मैं लेट जाती हूँ, लेट कर मंत्र जाप करती हूँ। जैसे ही आंख बंद करके लेटी संगत जी, मेरे सामने मेरे घर येलो चोले में गुरुजी आ रहे हैं और उनके माथे पर तिलक लगा है। वो इतने प्यारे लग रहे थे संगत जी, बहुत ही सुंदर, क्यूट से, गोलू मोलू से। बस ऐसे लग रहा था जैसे सच में ही बिल्कुल साक्षात गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने जो कृपा मुझ पे की, अपने ऐसे अद्भुत दर्शन मुझे अमृत वेला में दिए, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। और मंत्र जाप से यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो सारी संगत जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आगे भी अपने 3-4 शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ आपकी कृपा से। आपकी इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, सारे दिन में पता नहीं हम शुक्राने करें तो कितने करें। इतनी ज़्यादा मेहर है मेरे गुरु जी की। गुरुपा, मेरे पति की आंखों का इंजेक्शन लगने थे। आपसे अरदास करती गई। आपने वो इंजेक्शन 20-20 हज़ार का 1 हफ्ते में लगना था, लेकिन वो आपकी कृपा से वो दवाइयों से ही ठीक हो गया। आगे महीने बाद जाते थे दवाइयों चेकअप करवाने के लिए आँख का, लेकिन अब तो वो 2-3 महीने बाद जाना है और दवाई भी कम कर देंगे। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वंदन गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। आगे गुरु जी, मैं आपको आज का सत्संग बताती हूँ। मेरे मदर इन लॉ जो हैं, वो मुझे माँ से भी बढ़कर हैं। काफ़ी बीमार है, 95 एज है उनकी और उनको उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। यूरिन पाइप लगवाई हुई 15 दिन बाद चेंज होती है। और पिछले हफ्ते जब 15 दिन पहले लगवाई थी ना, वो इतना तड़पे थे, इतना रोए थे कि देखा नहीं जा रहा था उनका रोना।
तो हमने बोला था आपको नहीं लगवाएँगे, लेकिन फिर आज वही दिन आ गया। उनसे पूछा, फिर वो कहते हैं नहीं डायपर भी डालें तो भी बेड गिले हो जाते हैं, तो क्या करें लगवा दो आप। गुरुजी मैं उनके सिर पे हाथ फेरती गई, तो आपका मंत्र जाप करती रही अपने गुरुजी का। बड़ी रहमत है गुरुजी आपकी, मैं आपका मंत्र जाप करती रही, डॉक्टर उनको पाइप लगाता रहा। उन्होंने आज सी उफ़ भी नहीं की गुरुपा, सी उफ़ भी नहीं की। आपकी दुआ से, आपके मेहर से उन्होंने सी भी नहीं की। इतना हमें खुशी हुई, इतनी खुशी उनको भी बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चाची जी आपको आज तकलीफ नहीं हुई ना? कहते नहीं। मैं कहा ये गुरुजी का मंत्र जाप से हुआ है, तो अब आप भी बोलो एक बार जय गुरुजी। वो भी बोले हाथ जोड़ के जय गुरुजी। तो फिर मेरे बेटे शाम को फ्री होता है, वो सिंगापुर में है, 6 बजे फ्री होता है। तो फिर उसका मैनेजर कई बार उसको अपने साथ ले जाता है। मेरा बेटा तो कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं खाता-पीता है, तो उसके साथ जाना पड़ता है। वो मैनेजर है, उसको अपनी कंपनी के लिए ले जाता है कि बातें करते रहेंगे। जब उसका फ़ोन आया ना, तो पौने 9 बजे थे। तो उसने बोला कि मम्मा आज फिर जा रहा हूँ मैनेजर के साथ यार। मेरे तो बस लू कंडे खड़े हो गए कि मेरा बच्चा कल उसने यहाँ आना है अमृतसर, सिंगापुर से। रात को कितना टाइम हो जाता है उसको, पर गुरुपा उसने आज जल्दी फ्री कर दिया। मैंने आपसे अरदास लगाई थी गुरुपा, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी। गुरुजी आपकी बहुत रहमतें हैं, बहुत रहमतें हैं। बस अब मेरी बेटी और दामाद और उनका बच्चा इकट्ठे रहने लग जाएँ खुशियों से, एक-दूसरे को खूब प्यार करें। गुरुजी यही अरदास है मेरी और मुझे पता है कि मेरे गुरुपा ये अरदास पूरी करेंगे क्योंकि उनको उनसे अपने बच्चों का दुःख नहीं देखा जाता। जय हो मेरे गुरुपा, जय हो मेरे गुरुपा, मेहर करो गुरुपा। धन धन हो गई गुरुपा, मैं आपके चरनी लगकर धन धन हो गई गुरुपा। कभी मुझे अपने चरणों से दूर ना करना गुरुपा, ना कभी मेरा हाथ छोड़ना, ना इस दुनिया में, ना उस दुनिया में मेरे गुरुपा। आप मेरे महाशिव पिता हो, सबके महाशिव पिता हो। जय हो मेरे गुरुपा, धन धन हो गई मैं गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा